हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा 4 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th में जो गणित का सिलेबस चेंज हुआ है उस पाठ्यक्रम में बताने वाले हैं कि क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने है, ये है PDF। तो यहाँ देखिए हमारा जो सिलेबस है गणित का है कक्षा 10। तो इसमें जो पूरा दिया, तो इसमें देखिए दिखा है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पाठन का कार्य न होने पाने की स्थिति में सामयिक विचारानुसार विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नलिखित 30%, यानी कि 30% जो है इसको पाठ्यक्रम कम करने की अनुशंसा की। जो ये मतलब दिया है आपको बताऊं, मतलब इस 30% में आपको ये चीज़ नहीं पढ़ना है जो मैं बताने वाला हूँ। तो आगे देखिए, तो इसमें देखिए बीजगणित है पूरा, मतलब इकाई 2। बीजगणित में क्या क्या आपको नहीं पढ़ना। इसमें बहुपद है, समांतर श्रेणी है। जो समांतर श्रेणी में n पदों की व्युत्पत्ति, समांतर श्रेणी के प्रथम पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों के को हल करने के प्रयोग, ये आपको नहीं पढ़ना है ये टॉपिक। उसके बाद ज्यामिति में देख लेते हैं जो इकाई नंबर 4 है। इसमें आपको ज्यामिति में वृत्त, वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, ये दोनों नहीं पढ़ना। इसमें देखिए दो प्रमेय है, दो प्रमेयों को हटा दिया गया। जो प्रमेय पहला है का वाला जो है, ये है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये नहीं पढ़ना है आपको। इसके बाद है खा वाला, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, इसको भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं त्रिकोणमिति इकाई 5। इसमें क्या है जो इसमें आपको नहीं पढ़ना, त्रिकोणमिति सर्वसमकाएँ। इसमें जो है सर्वसमकाएँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका 1 को स्थापित करना और इसका अनुप्रयोग, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं प्रायिकता में देख लेते हैं। प्रायिकता में जो है आपको इकाई 7, प्रायिकता में आपको प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित प्रश्न, ये आपको नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ना है। तो इसमें देखिए है क्या है, उपयुक्त के क्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नलिखित है। मतलब आपको जो पढ़ना है, ये देखिए जो इसका पेपर होगा 3 घंटे का होगा, इसमें 70% लिखित होगा और 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा। न्यूनतम कुल मिला जो कि आपको पास होने के लिए 23 और 10 कुल 33 नंबर का चाहिए। तो इतना हो गया। अब इसका इकाई देख लेते हैं। इकाई जो है यहाँ पे देखिए, इकाई पहला जो है संख्या की पद्धति है, दूसरा बीजगणित है, तीसरा निर्देशांक ज्यामिति है, चौथा ज्यामिति है, पाँचवा त्रिकोणमिति, छठवां मेनुरेशन और सातवां है संख्या की तथा प्रायिकता। ये आपको पढ़ना है कुल मिला जुला के सबसे। इसमें देखिए अंक विधि है, पहला 5, दूसरा 18, ये 5 नंबर का। संख्या की पद्धति बीजगणित 18 नंबर का। उसके बाद यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर का। उसके बाद ज्यामिति 12 नंबर और त्रिकोणमिति 10 नंबर, मेंसुरेशन 10 नंबर और संख्या की प्रायिकता 10 नंबर। कुल मिला जुला के पूरा टोटल 70 नंबर। यहाँ पे आपको देखिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है बीजगणित है और दूसरा है ज्यामिति 12 नंबर। ये आपको ज़्यादा मोस्ट, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर अब चाहिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक, मतलब क्या क्या आपको पढ़ना है इसके अंदर। ये तो इकाई है, अब इसके अंदर देखते हैं कौन कौन सा पाठ्यक्रम है। तो पहला जो संख्या की पद्धति में देख लेते हैं। संख्या की पद्धति इकाई 1 जो पहला है वास्तविक संख्याएँ। इसमें क्या है, इसमें देखिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिकाएँ, अंकगणित का आधारभूत, यानी कि ये प्रमेय है, ये थोड़ा मार्क ज़्यादा हो रहा, ये थोड़ा प्रमेय है, ये प्रमेय है, इसको पढ़ना है। उसके बाद आधारभूत, यहाँ पे देखिए जो है √2, √3, √5 प्रमेय, इसको सत्यापन करना है। और प्रमेय संख्याओं का संत असंत आवर्ती दशमलव के पदों का निरूपण करना है। इतना हो गया। ये देखिए कुल 5 नंबर का है। उसके बाद दूसरा टॉपिक बीजगणित में देख लेते हैं। बीजगणित में जो है यहाँ पे है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसको मतलब पढ़ना है। उसके बाद इसमें क्या क्या है, 3 विधि है जिससे मतलब आपको रैखिक समीकरणों को हल करने की बीजगणितीय विधि है। इसमें देखिए पहले आप प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा वर्ग गुणन विधि, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। तो इस 3 विधि से आपको रैखिक समीकरणों को हल करना होगा। और इसमें देखिए ग्राफिक विधि से हल करना भी है रैखिक युग्मों को। अब यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण, ये बीजगणित का है इकाई 2। इसमें द्विघात गणित में कुछ भी नहीं, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें मानक समीकरण जो होता है a x² + bx + c = 0, इसको
यहाँ पे जहाँ पे दिया है यहाँ पे एज इक्वल टू नॉट जीरो, इस समीकरण के, तो इस समीकरण पे क्या है, केवल वास्तविक मूल्य, देखिए यहाँ केवल वास्तविक मूल्य पे करना है, इमेजिंग पे नहीं। यहाँ पे द्विघात सूत्रों द्वारा, गुणनखंड द्वारा, मतलब द्विघात सूत्रों द्वारा, गुणनखंड द्वारा, उसके बाद पूर्ण वर्ग बनाकर हल कर निकालना, इतना करना है। उसके बाद जो द्विघात समीकरण का विविक्तर होता है, विविक्तर और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध स्थापित करना होगा। और यहाँ पे अब होगा द्विघात समीकरण के दिन प्रतिदिन के अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न, इतने आपको पढ़ने होंगे। ये बीजगणित हो गया। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति इकाई 3। निर्देशांक, इसमें क्या क्या है, तो इसमें देखिए पहला है रेखा द्विविमीय। तो इसमें देखिए क्या क्या है, निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, आंतरिक विभाजन, त्रिभुज के क्षेत्रफल, इतने आपको पढ़ने हैं। मतलब इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तो मतलब पेपर है, कितने कितने अंक का मॉडल, मतलब कौन सा टॉपिक पे कितने नंबर पूछे जाएंगे। ज्यामिति पा जाते हैं, जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीजगणित के बाद 12 अंक। इसमें देखिए क्या है, पहला त्रिभुज। इसमें अब देखिए क्या है, समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण, प्रति उदाहरण, इतने टॉपिक हैं। तो इसमें कुल प्रमेय दिए हुए हैं, जो आपको प्रमेय पहला है, दूसरा, तीसरा, तो इसमें ये इतने प्रमेय हैं जो आपको मतलब पढ़ने होंगे प्रमेय को। ये पहले इस प्रमेय को आप लिंक पे डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक है, इस पर डाउनलोड करके आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो ज़्यादा लंबी है, इसी कारण आपको ये मैं छोड़ दे रहा हूँ टॉपिक। तो इससे चलिए नीचे चलते हैं। इसमें कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब मतलब 9 है जो इसके प्रमेय हैं, ये त्रिभुज के हैं। उसके बाद आप रचनाएं में देखिए 3 प्रमेय है। पहला है रचनाएं में प्रमेय, एक है दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना, आंतरिक है। उसके बाद एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करना, इसको। उसके बाद तीसरा है एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना, इसमें एक 3 मतलब रचनाएं करना है। उसके बाद है इकाई 5 त्रिकोणमिति में देख लेते हैं, त्रिकोणमिति इकाई 5। तो इसमें क्या है, पहला जो टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय हमें पढ़ना है। उसके बाद इसमें जो है समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, 0 और 90 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात, मतलब जो त्रिकोणमिति टेबल होता है, त्रिकोणमिति टेबल, उसको पढ़ना है। और इसके अनुपातों, त्रिकोणमिति अनुपातों के मान इतने के बीच संबंध करना, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 0 और उनके बीच संबंध। ये उसका त्रिकोणमिति सर्वसमकाय, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। अब त्रिकोणमिति में जो इकाई मतलब तीसरा है ऊंचाई और दूरी, इसको देख लेते हैं। उसमें उन्नयन कोण है, अवमन कोण है, ऊंचाई और दूरी का साधारण प्रश्न है। प्रश्न 2 संपूर्ण त्रिभुज से अधिक नहीं होना चाहिए, और इसमें उन्नयन अवनमन कोण केवल 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश होने चाहिए इसके। अब यहाँ पे मेंसुरेशन में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, इकाई 6, तो इसमें जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इतने हो गए। उसके बाद किसमें क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्त के क्षेत्रफल, उपयुक्त समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल। प्रश्न केवल केंद्रीय कोणों यानी कि 60 अंश, 90 अंश और 120 अंश के हो। तो इसमें उसका बाद दूसरा जो है वो होगा, ये दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें है का वाला जो है, निम्नलिखित किन्हीं 2 द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय बेलन, शंकु, छिन्नक, इसको इतना पढ़ना है, मतलब इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे खा वाला देख लें, एक तरह के धात्विक ठोस का दूसरे में परिवर्तन करने से संबंधित प्रश्न तथा दूसरे मिश्रित प्रश्न। तो यहाँ पे है जो देखिए ब्रेकर में जो दिया है, 2 भिन्न तरह के ठोसों का संयोजन से संबंधित प्रश्न, इससे अधिक नहीं, इतना मतलब दिया है, साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद अब इकाई 7 मतलब 7 ही चैप्टर है, इकाई 7 संख्यांकी में जो है कुछ नहीं है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना, माध्यिका, बहुलक, इतना है। और इसमें संचयी, बारंबारता,
ग्राफ, ये तो आप मतलब पहले भी था। अब यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट कार में जो है, प्रोजेक्ट कार में भी कुछ दिया हुआ है। तो इसमें प्रोजेक्ट कार में देखिए क्या अंक विभाजन जो पहला है, ये जो है भारत का प्रारंभगत गणित ज्ञान कक्षा 10 नामक पुस्तक से पूछे जाएंगे। मतलब ये वाइवा एक तौर पे होगा आंतरिक मूल्यांकन, जो इसमें प्रोजेक्ट कार जो कुल है, प्रोजेक्ट का वाला पहला वो तो था, वो कितने नंबर का था देख लेते हैं। जो पहला है 15 अंक का, ये भी 15 का, मतलब कुल 30 नंबर का। इसमें देखिए कुछ प्रयोग जिस पे आपको कार्य तय मतलब दिया है नोट में। देखिए निम्नलिखित बिंदु 1 से 11 तक में से कोई 2 प्रोजेक्ट प्रत्येक छात्र से तैयार कराए जाए तथा एक प्रोजेक्ट बिंदु 12 से अनिवार्य रूप से तैयार कराएं। अध्यापक विषय से संबंधित अन्य प्रोजेक्ट कराने अपने स्तर पर से भी दे सकते हैं। मतलब आपको 11 में मतलब 1 से 11 से बीच में 2 प्रोजेक्ट करना, और प्रोजेक्ट बिंदु 12 मतलब जो 11 के बाद 12 उसमें करना, उसको अनिवार्य रूप से। और अगर आपके टीचर चाहते हैं तो उस पर अलग तौर पे कुछ भी दे सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं पहला है, तो पहला आप इसको PDF से आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें पहला पाइथागोरस का है, जो सत्यापन गत्ता तथा चार्ट पर त्रिभुज को आकर वर्ग बनाना है। दूसरा है जनसंख्या अध्ययन में संख्या की उपयोगिता। उसके बाद है तीसरा विभिन्न ज्यामितीय आकृति की वास्तुकला एवं निर्माण में भूमिका का अध्ययन करना। चौथा है त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्हों का ज्ञान चार्ट के माध्यम से करना। कोण के पूरक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण, सुपलीमेंट्री एंगल आदि कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के संगत अनुपात में चित्र के माध्यम से व्यक्त करना। पाँचवा हो गया, मतलब पाँचवा आप देखिए उत्तर मध्यकाल के किसी एक भारतीय गणितज्ञ रामानुजन या गणित नारायण पंडित आदि का व्यक्तित्व एवं गणित में योगदान, इसको भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद है 24 गुणे 42 सेंटीमीटर माप के 2 कागज लेकर लंबाई और चौड़ाई की दिशा में मोड़कर 2 अलग अलग बेलन बनाइए तथा दोनों में किसका वक्र पृष्ठ और आयतन अधिक होगा, इस पे आपको सवाल करने हैं। उसके बाद है सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का कर का अध्ययन करना। मतलब वो है आपको मतलब उसका वो निकालना है, क्या बोलते हैं, कराधान वाला, उसी में से कुछ करना रहेगा। जो हटाया दिया गया टॉपिक उसी में से कुछ मतलब प्रैक्टिकल ऐड कर दिया गया है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है, क्रियात्मक निरूपण करना। उसके बाद दूरी मापन का यंत्र सेक्सटेंट बनाना और प्रयोग करना। 10वां गणित के सिद्धांतों का चित्रकला में उपयोग। उसके बाद 11 जो एक कार खरीदने के लिए बैंक से लोन के लिए विभिन्न चरणों को ब्यौरा प्रस्तुत कीजिए। देखिए जो 12 है इसमें से आपको करना है, जो इसमें से जो है मतलब यही देखा था, इसमें इसको अनिवार्य करना 12। इसमें संस्तुत पुस्तक भारत का पारंपरिक गणित ज्ञान के निम्नलिखित 3 खंडों में से सुविधाजन अनुसार एक प्रोजेक्ट, मतलब आपको तीनों में से खंड खा गा में से एक को करना है। भारत में गणित उज्ज्वल परंपरा। उसके बाद गणना की परंपरागत विधियाँ, भारत के प्रमुख गणिताचार्य, इसमें में से आपको एक करना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।